राम कहीं भी बैठे मिले, लेकिन राम के साथ है। हमारा जो सपोर्ट है वो सब बीजेपी के लिए है। मोदी जी और योगी जी वास्तव में जमीन से जुड़े हुए। लाइट के लिए खंभा खड़े रह कर या में तेज या में मंदी या में तेज या में मंदी। आज इतनी बढ़िया लाइट आ रही है, 7-7 10 हज़ार की वोल्टेज लगाई हुए तार के धरती फिक्स लाइट आ रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर हमारी खास कवरेज मोदी प्रदेश का मूड, और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और लगातार इस खास कवरेज के जरिए हम पहुंच रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में, और वहां पहुंचकर लोकसभा सीटों पर जाकर लोगों से जान रहे हैं उनके मन की बात। और आज इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर जो लोकसभा सीट है, लोकसभा जनपद के अंदर आता है। और इस वक्त हम ग्रामीण इलाके में हैं। यहाँ पर इस गाँव में लोगों से जानेंगे, लोगों से समझेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर वो क्या सोचते हैं। जब प्रधानमंत्री का नाम आता है तो क्या नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो उन्हें कबूल है एक बार फिर से, या फिर वो इस बार वोट हैट्रिक के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए करेंगे। और अगर कैंडिडेट्स की बात कर लें तो महेश शर्मा को फिर से एनडीए ने टिकट दिया है, और यहां से जो सोलंकी हैं, राजेंद्र सोलंकी, वो बसपा के उम्मीदवार हैं। और अगर सपा की बात करें तो राहुल अवाना को यहां से टिकट दिया गया है। अब इन तमाम उम्मीदवारों के नाम पर वोट होगा या फिर मायावती, अखिलेश और मोदी के नाम पर वोट होगा, और इंडिया गठबंधन को लेकर यहां पर क्या स्थिति है, क्या माहौल है, ये भी समझेंगे। तो देखिए, यहां पर हुक्के की गुड़गुड़ तो शुरू हो गई है, लेकिन चुनावी मूड क्या है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ताऊ के पास ही चलते हैं और उनसे ही जानेंगे कि क्या लगता है कि 24 को लेकर देश का मूड क्या है, ग्रामीण इलाकों में क्या लोग सोच रहे हैं, और प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो मोहर लगाने की बारी आएगी तो कौन सा चेहरा आपकी नजर में है। बैठ ही जाइए। हमारे यहाँ तो करीब करीब हमारी दादरी विधानसभा में बीजेपी का बोलबाला है, और योगी जी को और मोदी जी को लोग बहुत पसंद करते हैं। कुशल प्रशासक रहे हैं और प्रशासन ठीक कर रहे हैं, तो लोगों का जो ज़्यादा रुझान है वो बीजेपी की तरफ है। अच्छा, ये बताइए कि स्थानीय कैंडिडेट्स जो हैं, जिनको लोकसभा सीट से उतारा गया है, जिनको सांसद का टिकट दिया गया है, वो कितना महत्वपूर्ण है, या फिर इस बार जो वोट है वो प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर ही कर रहे हैं। ये स्थानीय चेहरे की ज़्यादा वैल्यू नहीं है मोदी जी के सामने। मोदी जी को देख के लोग सब लोग मोदी जी को चाहते हैं, और उन्हीं के वजह से बीजेपी पार्टी ये पनपी हुई भी मोदी जी की मेहरबानी है। और सब लोग, कितने लोग हमने ऐसे देखे हैं जो दूसरी पार्टी के लोग ठप्पा लगाने जब अंदर बटन दबाने जाते हैं तो वहाँ जब जाते दूसरे के लिए, लेकिन मोदी जी याद आते हैं और मोदी जी का बटन दबा देते हैं। अच्छा, जाते दूसरे के लिए, बटन जो है वो मोदी के लिए दबा देते हैं। चलिए और लोगों से समझ लेते हैं, आपको क्या लगता है कि 2024 के लिए जब वोट करेंगे तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। बिल्कुल मोदी जी को देखना चाहते हैं जी, और इस बार 400 के पार, और पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं, और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरी तरह से उनके साथ हैं। पूरी तरह से मोदी जी का साथ लगता है कि विकास की ओर आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है। देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ ना किसी कैंडिडेट की कोई अहमियत है ना किसी की है। यहाँ सब जो है मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में और योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। जो यहाँ का लैंड ऑर्डर उन्होंने मेंटेन किया है, जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं, उससे उनको अब कोई भी ना हटाना चाहेगा। और अब आप 2024 छोड़िए, मेरे विचार से तो आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इस गाँव से तो पूरी तरीके से बीजेपी को जिताया जाएगा। लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर फिर से आती है तो देश टिकाऊ हाथों में है, मजबूत हाथों में है। हम तो भाई 90 से कमल के फूल पर ही वोट देते चले आए हैं, और जहां अच्छा इंसान है वहीं हमारी वोट जाए। कभी सोचा नहीं बदलाव के लिए कि बदलाव के लिए वोट हो, या और विकास चाहिए तो उसके लिए? सोचता इस बारे में मैं तो, और मंदिर के बारे में सोच के भाजपा की तरफ हूँ बस। अच्छा, मंदिर से यहाँ गांव को क्या मिला ये बताइए। मंदिर तो अयोध्या में बना। हाँ, कोई बात नहीं, वो है तो भगवान का मंदिर, और तो भगवान तो थे, हैं और रहेंगे। हाँ, उनके उसी पे मैं अपनी दिल उधर ही है मेरा। ये राम के भक्त हैं। मंदिर कहीं भी बने, राम कहीं भी बैठे मिले, लेकिन राम के साथ है। राम के नाम पर वोट किसके साथ है? मोदी जी के साथ। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? यहाँ गांव में क्या विकास हुआ है? 10 साल महेश शर्मा यहाँ पर रहे हैं बतौर सांसद, उन्होंने क्या दिया है? बहुत कुछ दिया मैं। जैसे कि यहाँ पे रोड बनाए, रोड बाईपास निकाला, रोड बनाया इन्होंने, बहुत ज़्यादा काम करा इन्होंने।
आपको लगता है कि निजी विकास के लिए, गांव के हर वासी के लिए, क्योंकि भाजपा एक मोटो के साथ चलती है कि कतार में आखिर तक जो व्यक्ति खड़ा है उसको तक पहुंचे, तो क्या वो विकास, वो रोजगार, वो जो उत्थान है वो यहाँ के हर बाशिंदे तक पहुंचा है? बिल्कुल पहुंचा है। कैसे? देखो यहाँ गांव में अनाज राशन जो है वो मोदी जी ने सब गरीबों को मुफ्त राशन दिया है, सब कुछ दिया उन्होंने। और कौन से मुद्दे होते हैं, अगर एक ग्रामीण इलाके की बात की जाए तो और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि अभी तक हल नहीं हुए हैं यहाँ? ये ऐसे तो कोई है नहीं, गांव के लिए तो सब ठीक हो रहा। तो सब अभी तो विशेष जो थोड़े बहुत कुछ हैं, जैसे प्राधिकरण के मामले वो सुलझ जाएंगे, और तो कोई मामला बच्चे रोजगार की समस्या वो हल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। 10 सालों में महेश शर्मा ने यहाँ के लिए क्या कर दिया? भाई कंपनियों में जो लड़के लगे हैं और सब कुछ हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ आई हैं, उद्योग जो लगे उनमें बच्चे लगे अपने सारे गांव के इलाके के, तो ये रोजगार के लिए हुआ काम। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने रोजगार दिया था अपने कार्यकाल में और हम आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, तो ऐसा लगता है कि उनके आने से रोजगार बढ़ेगा या फिर हैट्रिक के लिए वोट करेंगे? हैट्रिक के लिए वोट करेंगे। और जिस तरह से प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना पैसा आया है, इतने इंडस्ट्री आई हैं जिनमें लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी जेवर में बन रहा है, और यूपी में सबसे बड़ा FDI आया है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, इतने इंडस्ट्री के लोग आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो इस विकास के ऊपर, रोज़गार के ऊपर लोग वोट करेंगे मोदी जी को। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को सिलेंडर दिए हैं, 4-5 करोड़ लोगों को घर दिए हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो उन पर वोट करेंगे लोग, विकास पे वोट करेंगे। दादरी विधानसभा क्षेत्र की मैं अगर बात करूं तो ग्रामीण इलाकों तक वो विकास महेश शर्मा जी द्वारा पहुंचा है जो यहाँ जनपद से सांसद हैं। गांव में महेश शर्मा ने अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। जो भी एक कार्यकाल हुआ था हमारे यहाँ, वो अखिलेश यादव के समय का हुआ था, जो सीसी रोड, नाली और डेप जो गांव में बने हुए थे, और महेश शर्मा के कोटे से ऐसा कोई गांव के अंदर अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। बाकी हमारा जो सपोर्ट है वो सब बीजेपी के लिए है। अगर काम नहीं किया है तो बीजेपी को सपोर्ट क्यों? क्योंकि उन्होंने तो फिर से महेश शर्मा को उतारा है ना मैदान में। वो राष्ट्रीय लेवल पे अच्छा काम कर रही है, उसमें रोड से ही, लाइन से ही, या वो हमारी मतलब वो लाइन कहने का मतलब रेलवे लाइन या बिजली की कोई काम से ही, ये जो बड़े काम है इसमें बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो गांव का विकास ना हो चलेगा आपको? गांव में कोई बीजेपी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे गांव का विकास हो। तो गांव का विकास ना हो तो भी चलेगा? नहीं, गांव में कुछ ऐसे विकास हुए हैं, जो प्राइमरी स्कूल थे उनकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, और जो दूसरे कार्य जैसे राशन की कोई बात है, राशन तो उस टाइम भी था, लेकिन अब और अच्छे तरीके से फ्री राशन मिल रहा है। चलिए, कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप एक नौजवान हैं, क्या नौजवान के मुद्दे हैं जो एक गांव का रहने वाला है, जो ग्रामीण? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 बीजेपी सरकार बनी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्यों दिक्कत नहीं है? 2024 बीजेपी बनी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, फाइनल है, उसमें दो राय नहीं है। बीजेपी ऐसा क्यों लगता है, इतना सपोर्ट क्यों है? काम उनका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ बिजली है, लाइट है, पानी है, सब कुछ है, सब काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी तसल्ली है? सब तसल्ली, रोजगार के मामले में सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है? मोदी जी, हाँ? जय मोदी। क्यों? कि मोदी ने ये भक्ति और ये समर्पण क्यों है एक नेता के प्रति? नेता को जब लोग देखते हैं तो उसको आंकते हैं, उसको परखते हैं, टटोलते हैं। मोदी जी ने हर काम करा इस देश में, उससे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता जी। आप गांव में बैठे हैं, गांव में क्या काम हुआ पिछले 10 साल में? हाँ। 10 साल में हर चीज़ की सुविधा करी है, गरीबों के लिए भी करी है, रईसों के लिए करी है, स्कूल भी, कंपनी में नौकरी करते बंद ये युवा, उनके लिए भी सब काम किया है। कोई भी मोदी की सरकार में कोई भी इंसान दुखी नहीं है, सब सुखी है जी। हाँ जी। आपको क्या लगता है, किसी की कुछ मुख्तलिफ राय है या? हाँ जी, जय श्री राम, वोट फॉर बीजेपी, हर हर योगी, हर हर मोदी जी। हाँ जी, हमारे गांव में जो है लाइट की बहुत समस्या थी, और 2 साल से अब लाइट की समस्या ख़त्म हो चुकी है। 2 ट्रॉली भी आई है गांव के लिए, और लाइट इस टाइम बहुत बढ़िया आ रही है, 24 में से 22 घंटा लाइट आ रही है। तो बदलाव के लिए वोट नहीं होना चाहिए आपको? नहीं, मोदी जी तीसरी बार आने चाहिए, और 450 के पार जाने चाहिए। अच्छा, और महेश शर्मा वो भी ठीक है? महेश शर्मा जी से हमारी कोई दरखास्त नहीं है, उन्होंने कभी कोई हमारे लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है। कभी कोई जॉब के लिए भी गए हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं। तो फिर अगर सांसद ऐसे हैं निचले स्तर पर,
तो क्यों बीजेपी के लिए वोट? बीजेपी के लिए इसलिए वोट है कि जो हमारा देश है वो बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है इस टाइम, और जो अर्थव्यवस्था है वो भी हमारी काफ़ी अच्छी हो सकी है, चौथे नंबर पर है, चौथे पांचवें नंबर पर। इसलिए हमें योगी और मोदी चाहिए। आपको लगता है कि सांसद का जो टिकट है वो बदलना चाहिए था एनडीए को? हाँ जी, ये सांसद का टिकट बदलना चाहिए था। तो जो वोट नहीं करेंगे आप? नहीं मैं करूँगा वोट तो बाकी किसके लिए वोट करेंगे? भाई मोदी के योगी के लिए ही करेंगे। क्यों? ठीक है, उनका चेहरा सही है, बीजेपी को पसंद करती है पब्लिक उन्हें। अभी जो काम चल रहा है उनका ठीक चल रहा है जी, और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आई। भाई बहन बेटियां सब कुछ सेफ है, रोड अच्छे हैं, जिस देश के रोड अच्छे हैं, जिसका परिवार सेफ है, तो वो ज़्यादातर उसको ही सपोर्ट करेगा। आपको क्या लगता है? मोदी जी। विकास हो रहा है देश का, तो मोदी जी के लिए सपोर्ट। महेश गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन कुछ नहीं, यहाँ है ही नहीं गठबंधन। गठबंधन में कुछ नहीं, मोदी को ही जाएगा वोट। चुनाव है आगे। शहीद भगत सिंह की अगर बात करें, उन्होंने एक विकसित देश, विकसित भारत का सपना देखा था। तो इस सपने को साकार करने के लिए कौन सी पार्टी का चयन करेंगे? 2024 में एक बार फिर से जनता के पास मौका है कि वो सरकार बनाए, देश को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए सरकार का चुनाव करे, तो किसको आप चुनेंगे? देखिए, यहाँ पे जो मैन है वो मोदी जी हैं, योगी जी हैं। इनके अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मतलब विकास करते हैं, वास्तव में ही करते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मोदी जी और योगी जी वास्तव में ही ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं। ऐसा क्यों लगता है कि बाकी नेताओं में इस चीज़ की कोई कमी है? बाकी नेता यहाँ रह चुके हैं, यहाँ सपा सरकार भी रह चुकी है, बसपा सरकार भी यहाँ रह चुकी है, काफ़ी मौके उन्हें मिले हैं, लेकिन जो योगी जी और मोदी जी की सरकार है वो बेहतरीन सरकार है। आप कह रहे हैं कि ये ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों की शिकायत है, और मैं और जगहों पे भी गई, उनका कहना है कि महेश शर्मा तो कभी घुसकर नहीं देखते हैं गाँव में, ग्रामीण इलाकों में। तो ये कौन से ज़मीनी नेता हुए? देखिए, अकेले महेश शर्मा ने भ्रष्टाचार नहीं खत्म किया है, ना ही महेश शर्मा ने किया, योगी जी और मोदी जी ने किया। आप यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे हो, यहाँ पे जो गुंडागर्दी थी, यहाँ पे जो बदमाशों का खौफ था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे कोई बदमाशी का नहीं है, सिर्फ योगी जी की मेहरबानी है। तो उन्हीं के नाम पर योगी जी तो यानी अमित शाह का जो फॉर्मूला दिया गया कि एक बार फिर मोदी सरकार, उस फॉर्मूले से अगर तमाम जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरेंगे तो वो सेट है। क्या लगता है कि एक चेहरे पर वोट होना, पूरे चुनाव को एक चेहरे से तोल देना, ये ठीक बात है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ क्योंकि पहले जो है हमने 10 साल को देख लिए हैं, आगे को देखेंगे तो आगे को काम पड़ेगा। अब इन्हें बीच में रोक देते हैं तो फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी। हम तो यही कह रहे हैं कि आगे को जो है और इतना बढ़िया हुआ है और भी बढ़िया होना चाहिए। ऐसा क्या बढ़िया हुआ है? अगर मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूं, हमारे यहाँ जितने भी जो लोग थे बदमाश टाइप थे, सब खत्म है हमारे यहाँ। खूब हमारे यहाँ बिटिया जो भी है सब बिल्कुल सही तरीके से घूम रही हैं। कोई किसी तरीके से रात बेरात कोई ऐसी बात नहीं है, सब बढ़िया। हमारी बहन बेटी सब बढ़िया घूम रही है। अच्छा, ये सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं लोगों से जान रही हूँ, समझ रही हूँ। तो क्या 10 साल पहले ऐसा सुरक्षित माहौल नहीं था बेटियों के लिए, यूपी की माँ बहनों के लिए? नहीं है जी, अब जब से मोदी योगी आए जब से ही है। पहले सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे उठ कर जाया करे, जब कहीं सिलेंडर मिला अब यहीं से फ़ोन पे कट करे घर सिलेंडर आ जा। लाइट के लिए खंबा पे खड़े रह करे, या में तेज या में मंदी, या में तेज या में मंदी। आज इतनी बढ़िया लाइट आ रही है, 7-7, 10-10 हज़ार की वोल्टेज लगाई हुए तार के धरती फिक्स लाइट आ रही है। मोदी योगी दोनों बहुत बढ़िया जी, और वोट मोदी और योगी के लिए है। किसी भी कैंडिडेट खड़ा करो, वोट मोदी और योगी के लिए है। देखिए, यहाँ पर जो एक वही तस्वीर हम देख रहे हैं, जिस तरीके से एक फॉर्मूला, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि एक नाम पर चुनाव कैसे हो सकता है। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर अपने क्षेत्र को लेकर वो कितना जानते समझते हैं, और अगर वोट करना होगा 2024 में तो किसको वोट करेंगे? मोदी जी को वोट करेंगे जी हम। क्यों? मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे लिए। जो युवा की पहले भी समस्या थी बेरोजगारी की, अभी भी है, वो तो चलती रहती हैं। एजुकेशन के हिसाब से अभी भी जॉब है, ऐसा नहीं है कि अभी जॉब नहीं है। जॉब है वो एजुकेशन के हिसाब से अभी भी हैं, पहले भी थी अभी भी हैं। जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो नौजवानों का क्या मत है? मैम, अगर हम बात करें तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, योगी जी को। बिकॉज हमारे यहाँ अगर देखें तो पहले बहुत भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी थी, जो कि आज की तारीख में देखने में कहीं नहीं मिलती है। हम खुलेआम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पहले बहू बेटियों को एक तरीके से देखो तो बाहर भेजने में बहुत डर लगता था। अब तो हम कहीं भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी।
बाकी जो चुनावी पार्टियां हैं 2014 से पहले जिन्होंने यहाँ पर जिनका शासन था उन्होंने नहीं परफॉर्म किया है? जी मैं परफॉर्म किया है बट वो इतना नहीं था जितना हमारे योगी जी मोदी जी ने किया है। तो महेश शर्मा के नाम पर नहीं, मोदी के नाम पर वोट? जी बिल्कुल मोदी जी। तो प्रधानमंत्री उन्हीं को देखें? जी बिल्कुल मोदी जी। आपको क्या लगता है, एक युवा हैं आप, युवाओं के रोजगार के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बेरोजगारी यहाँ पर कितना बड़ा मुद्दा है? मैडम जी वोट फॉर बीजेपी जी। ठीक है जी, यहाँ पे जब से बीजेपी आई है तो एक अच्छा है और बस जी सब बढ़िया है जी। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? मोदी को जी। हाँ जी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव? नहीं जी, एकदम कोरी ना? मोदी जी ना जी। तो एक कोरी ना क्यों है? एक मौका देने के लिए वो बोलते हैं कि हमको एक मौका दीजिए। मैडम जी पिछली बार से 2014 से पहले सब सरकारों को दिया था जी, कोई ऐसा कुछ आया नहीं जो इस बार आया है जी। राम मंदिर बना जी, 370 हटी है जी, और भी कई चीज़ हुई है जी। आप एक युवा, एक नौजवान हैं, क्या लगता है कि कितने बड़े मुद्दे यहाँ ग्रामीण इलाकों के हैं और हल होने चाहिए? जी मुद्दे तो जी इस प्रकार हैं कि आज के समय में हम सभी लोगों को रोजगार चाहिए जी। हम लोगों को ऐसे नेता चाहिए जो आज के समय में जो हमारी नीड्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल सकते हैं, क्योंकि जो पुराने नेता हैं वो लोग टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे से नहीं जानते, या फिर वो लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी में आज के समय में कुछ भी नहीं है। हमें ऐसे नेता चाहिए जो आज के समय में हमारे साथ रह के, हमारे साथ खड़े होके, जो स्टूडेंट्स लोगों को उनके साथ खड़े होके हमें बता सके कि आप हमारे साथ कोई टेक्नोलॉजी में, जैसे गेम्स हो गए या फिर ऑनलाइन गेम्स हो गए या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें आप ऑनलाइन कुछ कर सकें, या फिर आप हमारे साथ एक साथ स्टूडेंट्स के साथ कोई ग्रुप बना सके जहां सब बच्चे अपने साथ डिस्कशन कर सके आइडियाज़ के बारे में। ऐसे नेता चाहिए हम। तो ऐसे नेता कौन लगते हैं? अभी फ़िलहाल में तो ऐसे जो नेता हैं जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वो पुरानी पीढ़ी के हैं, पर जहाँ तक मैं देखता हूँ कि मोदी जी स्टूडेंट से बहुत इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही शायद वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं और इसी की वजह से उनके लिए रील्स भी बनती हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हैं। तो अभी तो योगी जी और मोदी जी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, पर अगर कोई नए युवा नेता जैसे कोई हमारे साथ के कोई 25-26 साल के ऐसे कोई युवा नेता हों तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो विकास के नाम पर अगर देखूं तो दादरी में कितना विकास हुआ इन 10 सालों में? जी विकास के नाम पर तो आप खुद देख सकते हैं, सबसे पहली जो चीज़ हुई है वो पुलिस की प्रक्रिया बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। आज के समय में अगर आप पुलिस को भी कॉल करते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है, पहले के समय में ऐसा नहीं था। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जो गुंडागर्दी अगर ख़त्म हो जाएगी तो उसके अलावा और क्या चाहिए। रोज़गार तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, उसकी वजह से बहुत रोज़गार मिलता है लोग बागों को, तो ये एक अच्छी बात है। तो भय मुक्त शासन होना चाहिए, सुरक्षा कड़ी व्यवस्था उसकी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर ही जो जनता है, भले ही वो बुजुर्ग हो, भले ही वो युवा हो, महिलाओं की बात कर लें तो चूल्हा चौका उनका ठीक से चलना चाहिए। हालांकि महिलाओं के साथ अब सिर्फ रसोई नहीं बल्कि रोजगार मुद्दा है, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा महिलाओं के साथ है। तो इन तमाम मुद्दों के हल के लिए जब जनता वोट करने के लिए जाएगी तो 2024 में वो वोट बदलाव के लिए होगा या हैट्रिक के लिए होगा। इसी सवाल के साथ हम लोगों के बीच उतरे थे और आज यहाँ ग्रामीण इलाके में पहुंचकर जब हमने लोगों से बात की तो क्या कुछ उनका कहना था वो हमने आप तक पहुंचाया। और इसी प्रकार इस खास पेशकश के जरिए हम देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों के मन की बात क्या है और प्रधानमंत्री को लेकर वो क्या सोचते हैं, अगर प्रधानमंत्री 2024 में उनको बनाना है तो किसको बनाना है और उससे क्या उम्मीदें हैं, इन तमाम सवालों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं इस खास पेशकश के जरिए। तो आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। राम कहीं भी बैठे मिले लेकिन राम के साथ है। हमारा जो सपोर्ट है वो सब बीजेपी के लिए है। मोदी जी और योगी जी वास्तव में जमीन से जुड़े। लाइट के लिए खंबा खड़े रह कर या में तेज या में मंदी या में तेज या में मंदी, आज इतनी बढ़िया लाइट आ रही है, 7-7 10 10 हज़ार की वोल्टेज लगाई हुए तार के धरती फिक्स लाइट आ रही है।